फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में आप सबका पास। तो मेरी मॉर्निंग में रेडी हो चुका था घूमने जाने के लिए। यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? मैं डैडी को विश करने के लिए चॉकलेट लाया था और मेरा मन ही नहीं हो रहा था डैडी को चॉकलेट देने का। मैं सोच रहा था दूं कि ना दूं, दूं कि ना दूं, पर मैंने कहा चलो बर्थडे है दे ही दे रहा हूँ। मैंने कहा डैडी हैप्पी बर्थडे टू यू, चॉकलेट खा लो। मन तो नहीं था पर डैडी बोले नहीं पार्ट आप ही खा लो, आप ही खा लो। मैंने कहा नहीं डैडी ले लो। बोले नहीं नहीं। फिर मेरा तो मन ही नहीं था पर मुझे चॉकलेट मिल गई और ये मम्मा रेडी नहीं हो पा रही थी। मैंने कहा मम्मा जल्दी रेडी हो ना, लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो ना मम्मा। पर मम्मा इधर बाल सुखा रही थी। मम्मा बोली थी रुको पार्ट थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। बस थोड़ी देर कर करके इतना टाइम लगा रही थी मम्मा रेडी होने में। लड़कियों को कितना टाइम लगता है रेडी होने में, लड़कों की तरह रेडी क्यों नहीं होती जल्दी से 2 मिनट में। इतना टाइम लग रहा था कि क्या बताऊं। मैं बहुत परेशान हो गया था इंतजार कर करके। मैंने कहा मम्मा जल्दी करो ना। अच्छी बात कही आप। मम्मा रेडी नहीं हो पा रही थी। हम लोग सब वेट कर रहे थे मम्मा का, पर फाइनली मम्मा रेडी होके आ चुकी थी और हम लोग गाड़ी में बैठने के लिए आ गए थे नीचे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो अच्छा हुआ मम्मा जल्दी से रेडी हो गई और हम लोग निकलने वाले थे। रहा नहीं जाता और हम लोग निकल गए घूमने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो फाइनली निकल आए। फिर रास्ते में ना भूखी लगाई मम्मा को। मम्मा बोली कि कुछ खिला दो, डैडी से बोली कुछ खिला दो। तो मैंने कहा चलो मैं भी कुछ खा लेता हूँ। पर मैं सोच रहा था इधर क्या है जो मैं खा सकता हूँ। मैंने कहा डैडी मुझे चॉकलेट दिला दो, आइसक्रीम दिला दो। डैडी बोले नहीं पार्थ आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप ये सब चीजें मत खाओ। मैंने कहा नहीं डैडी प्लीज दिला दो ना। पर डैडी को सुन ही नहीं रहे थे। डैडी बस मम्मा को भैया को खिला रहे थे। उसके बाद मम्मा का फोटो शूट होने लगा। मम्मा इधर अपना फोटो शूट करने लगी। मम्मा ने कहा चलो मैं बैठी हूँ फ्री तो फोटो शूट कर लूँ। पर मेरा तो मन ही नहीं लग रहा था क्योंकि मुझे तो कोई कुछ खाने के लिए नहीं दे रहा था। भैया तो खूब खा रहा था, कोल्ड ड्रिंक पी रहा था और नाश्ता कर रहा था, पर मुझे कोई कुछ नहीं दे रहा था। मैंने कहा चलो डैडी मुझे इधर रहने ही नहीं है। भैया ऐसे कोल्ड ड्रिंक पीने में लगा था, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा मुझे इससे चलो कार में बैठे चल के, जब आपको कुछ मुझे खिलाना ही नहीं है, मेरी पसंद की चीज ही नहीं देनी है तो क्या फायदा इधर आके। तो उसके बाद फिर हम लोग कार में आ गए। कार में फिर मम्मा ने खूब सारी मस्ती करी। मैंने कहा चलो मम्मा के साथ मस्ती कर लेता हूँ, बोर हो रहा था कार में। तो उसके बाद फिर हम लोग पहुंच गए उज्जैन ओमकारेश्वर। यहाँ पे आ गए हम लोग। हमने कहा चलो फाइनली आ गए, अब इधर दर्शन करेंगे। और इधर ना इतनी गर्मी हो रखी थी। हम लोग ना दोपहर को पहुंचे वहाँ पे, तो दोपहर को यहाँ इतनी गर्मी हो रखी थी कि धूप, बहुत तेज धूप थी। मैं तो परेशान हो रहा था, बहुत परेशान हो रहा था मैं बहुत ज्यादा। तो मम्मा ने क्या किया, दुपट्टा अपना ढक दिया मेरे सर पे, तब मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा थैंक यू मम्मा, लव यू मम्मा। उसके बाद फिर मम्मा ने मुझे ढक दिया तो मैंने धूप कम लगी नहीं, कितनी तेज धूप। उसके बाद हम लोगों ने दर्शन किए भगवान जी के। जय भगवान जी, जय हो भगवान जी। उसके बाद हम लोग बाहर निकल आए। बाहर भी घूमने गई, बहुत अच्छी जगह थी इधर घूमने करने के लिए। हम लोगों ने सब में बहुत घूमने गई। अब फिर मैंने कहा चलो डैडी चलो, बहुत तेज धूप है। मेरी तो टकलू में बहुत धूप लग रही थी, मेरी टकलू गर्म हो गई थी। ये गणपति बप्पा मोरिया, बहुत अच्छी जगह थी इधर घूमने करने के लिए। फिर हम लोग निकल आए। फिर हमने कहा डैडी कहीं ऐसी जगह चलो जहाँ ठंडा ठंडा मौसम हो। फिर शाम होने को थी। डैडी बोले कि देखो पार्ट शाम हो रही है, चलो अब एक जगह और चलते हैं, वहाँ शायद आपको थोड़ा अच्छा लगे, ठंडा ठंडा मौसम लगे। मैंने कहा ओके डैडी, अब मुझे ऐसे दोपहर को घूमने कराने मत ले जाना, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। फिर डैडी इधर लाए। जय हो बाबा की, जय हो बाबा की। यहाँ ना ये ना पित्त पर्वत नाम है इस जगह का, इंदौर में है ये। इधर बहुत अच्छा लगता है, इतनी बड़ी बाबा है, हनुमान जी बाबा बहुत बड़े, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो देख रहा था इतनी बड़ी बाबा हनुमान जी महाराज जी की, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इधर तो बहुत ठंडा ठंडा मौसम हो गया था ना शाम को, और ये ना थोड़ा ऊंचाई पे है ना, पहाड़ जैसा है इधर, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। जय हो, इधर राम लिखा, इतना अच्छा लग रहा था इधर। ओ ये देखो क्या है, हम और डैडी इधर घूमने गए रहे थे और इधर ना भजन भी हो रहे थे। इधर देखो ये लोग भजन कर रहे थे इधर बहुत अच्छा लग रहा था। इधर इतना अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा, शाम हो गई थी ना तो बहुत अच्छा लग रहा था इधर।
और इधर घूमने करने में भी वो मम्मा का फोटोशूट होने लगा फिर से। और उसके बाद हमने इधर इधर देखा, इधर इतना अच्छा नजारा था, इधर तो ग्रीन ग्रीन सब बहुत अच्छा लग रहा था इधर देखने में मुझे। मैंने कहा चलो तो कोई तो जगह है जहाँ ठंडा ठंडा लग रहा है, नहीं तुम्हें परेशान हो गया पूरे दिन ऐसे देख देख के। यहाँ पे मैंने देखा इधर बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। फिर मैंने कहा चलो डैडी मस्ती करते हैं थोड़ी आप मेरे साथ मस्ती कर लो, मैं बहुत थक गया। फिर डैडी ने मेरे साथ मस्ती करी थोड़ी। फिर मैंने कहा चलो डैडी अब कुछ तो खिला दो, मुझे भूख भी लग रही थी ना इसलिए। तो मैंने कहा चलो डैडी अब तो घर चलो, अब मैं बहुत थक गया हूँ, अब तो घर चलो, अब हो गई मस्ती हो गई। फिर डैडी बोले नहीं थोड़ा और घूम लो पार्क, थोड़ा और घूम लो। उसके बाद मैंने कहा चलो, फिर वहीं पे मंदिर भी था एक, वहाँ पे फिर मंदिर में हम लोग आए, मंदिर में घूमी गई मंदिर में। मैंने कहा ओ डैडी इधर भी भगवान जी हैं, जय हो भगवान जी। फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो देख लेता हूँ। फिर मैंने कहा डैडी फिर किसी दिन फिर आना यहाँ पे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने इधर खूब सारी घूमी करी। और यहाँ पे पता ये देखो राम मंदिर, जहाँ वो अयोध्या में राम मंदिर बना है ना नया नया, वैसे ही सेम टू सेम इधर भी राम मंदिर था, हनुमान जी बाबा थे ना, तो यहाँ पे राम मंदिर बनाया। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, मैं देख रहा था वाओ ये क्या है। फिर मम्मा बोली चलो पार्क आपको ऊपर दिखाते हैं। मैंने कहा चलो। फिर हम लोग ऊपर छत पे चले गए, जहाँ पे बड़ी सी बाबा है ना हनुमान जी बाबा, वहाँ पे चले गए। डैडी बोले चलो पार्क आपको पहली बार दिखाते हैं। मैंने कहा ओके। पर मैं पहली बार गया था भैया, तो पहले भी आ चुका था, पर मैं तो यहाँ पहली बार ही आया था। डैडी भी बहुत बार आ चुकी, मम्मा भी बहुत बार आ चुकी, पर मैं पहली बार आया था। तो मैंने देखा बोली बावली इतनी बड़ी बाबा, इतनी बड़ी हनुमान जी बाबा, जय हनुमान जी की, जय हनुमान जी की। मुझे इधर इतना अच्छा लग रहा था। फिर डैडी बोले चलो बाहर तब घर चलते हैं। फिर मैंने कहा चलो। फिर हम लोगों को भूख ही लग रही थी। फिर मम्मा बोली चलो कुछ खाना खा के फिर घर चलते हैं। फिर हम लोग एक होटल में आ गए, इधर खाना खाने डैडी ऑर्डर कर रहे थे, पर मेरी पसंद का कोई ऑर्डर ही नहीं कर रहा था, तो मैं बैठा बैठा बोर हो रहा था। मैंने कहा घर ही चलो, इससे अच्छा जब मेरी पसंद का कोई कुछ मंगा ही रहा है तो घर चलो, मुझे तो दूध पीना है, घर चलो प्लीज जल्दी करो, जल्दी खाओ आप लोग खाना, जल्दी खाओ खाना। वो खाना ही नहीं आया था, डैडी वेट कर रहे थे, भैया मम्मा सब वेट कर रहे थे, खाना गम गम बन रहा था, तो हम लोग वेट कर रहे थे। तो मैंने कहा जल्दी से इन लोगों को खाना खिला दो। वेटर से बोला वेटर अंकल जल्दी खिला दो, ये लोग चले। तो जल्दी जल्दी वेटर अंकल आए, उन्होंने खाना खिलाया, खाना परस दिया। फिर हम लोग घर के लिए निकल आए और मुझे नींद भी आ रही थी। अब मैं आप लोगों से कल मिलता हूँ, बाय।